हेलो एवरीवन। सो क्या हाल चाल है आपके? यस गाइस, सो आप अच्छे रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। सो गाइस, एज यू नो हमारा मॉडल्स का सीरीज चल रहा है। 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है मॉडल्स पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाइए उसको देखिए और उसको अच्छे से समझिए। और गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जस्ट डोंट स्किप द वीडियो, जस्ट ट्राई टू वॉच टिल द एंड बिकॉज यू विल गेट टू नो मेनी थिंग्स। ठीक है, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला जो मॉडल है वीडियो का वो है माइट। ठीक है, सो माइट मे का पास्ट होता है। ठीक है, सो माइट क्या है? माइट का पहला यूज है इट शोज वेरी लेस पॉसिबिलिटी। माइट जो है सबसे कम संभावना दिखाता है, कोई भी चीज होने की संभावना बहुत कम दिखाता है। हमने पढ़ा था मॉडल्स, हमारे पास मॉडल्स में 3 होते हैं, जो 3 मॉडल्स हमारे पास हैं जो संभावना बताते हैं। पहला है कैन, अगर सबसे ज्यादा कोई चांस होने वाला है, सबसे ज्यादा चांस है कि वो काम हो सकता है, सो कैन का यूज करेगा। अगर मॉडरेट गेस है, मतलब कि कैन से कम है थोड़ा, तो हम मे का यूज करेंगे। 50 to 60% है चांस होने का, तो मे का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सबसे कम है उस चीज की होने की संभावना, तो हम माइट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि वेरी लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है। ठीक है, सो मैंने एग्जांपल लिया है, इट माइट रेन टुडे, शायद आज वर्षा हो सकती है। आज बादल नहीं दिख रही है, काली बादल है नहीं, दम ना की बराबर है कि वर्षा होगी, और हम क्या कर रहे हैं? संभावना बता रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि शायद आज वर्षा हो सकती है। तो ही हम माइट का इस्तेमाल से करते हैं। ठीक है, सी माइट क्रैक द यूपीएससी एग्जाम, और वो मान के चलिए कोई लड़की है, वो यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रही है, और दिखता है उसको लोग कि पढ़ती है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रही, सिर्फ नाम की तैयारी कर रही है वो। सो क्या उससे कोई उम्मीद करेगा? उससे क्या गेस करेगा कि शायद ही वो यूपीएससी के एग्जाम क्रैक कर सकती है? मतलब कि ना की बराबर है, बहुत कम चांस है कि वो यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करेगी। तो वही है, माइट के इस्तेमाल से हम लेस पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, माइट का इस्तेमाल हम इट शोज पास्ट पर्पस के लिए, कोई हमारा जो उद्देश्य था, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, कोई हमारा पास्ट में उद्देश्य था वो काम करने का, वो दिखाता है। कैन भी उद्देश्य दिखाता है, मैंने बताया था, बट कैन प्रेजेंट का उद्देश्य दिखाता है। जस्ट लाइक मैं बताया था, आई एम लर्निंग इंग्लिश सो दैट आई कैन टीच स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये पर्पस क्या है? मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ ताकि मैं स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये प्रेजेंट का दिखाता है पर्पस कैन। ठीक है, तो पास्ट का दिखाता है, पर ये माइट है वो पास्ट का पर्पस दिखाता है। एग्जांपल मैंने लिया, आई वेंट टू दिल्ली सो दैट आई माइट विजिट रेड फोर्ट। मैं दिल्ली गया ताकि मैं रेड फोर्ट घूम सकूं। जो हमारा दिल्ली जाने का पर्पस था, क्या? रेड फोर्ट को देखना था मेरा पर्पस। तो वही बोल रहे हैं, आई वेंट टू दिल्ली सो दैट आई माइट विजिट रेड फोर्ट। मैं दिल्ली गया ताकि मैं रेड फोर्ट घूम सकूं या देख सकूं। I learned English so that I might get a job. मैंने इंग्लिश सीखा ताकि मैं जॉब पा सकूं। मैं क्या बोला? मैंने इंग्लिश सीखा ताकि मैं एक जॉब पा सकूं। तो ये मेरा पास्ट का पर्पस है, वही दिखा रहा है। अब है जो नेक्स्ट यूज है माइट का, वो है पास्ट एक्शन। ये पास्ट एक्शन दिखाता है। देखिए गाइस, माइट जो है 2 तरह का बात बताता है पास्ट में। कोई चीज की होने की उम्मीद थी, वो नहीं हुई, और किसी चीज की नहीं होने की उम्मीद थी, वो हो गई। वो ही माइट दिखाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। स्ट्रक्चर मैंने पहले लिखा, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने एग्जाम्पल पहले क्या लिखा? ठाकुर माइट हैव किल्ड गब्बर। ठाकुर शायद ही गब्बर को मार पाता। क्या बोल रहे हैं? ठाकुर गब्बर को शायद ही मार पाता। तो क्या हमें की उम्मीद थी कि ठाकुर गब्बर को मार देता? नहीं उम्मीद थी। ठाकुर की तो हाथ ही नहीं थी। शोले मूवी आपने देखा होगा, ठाकुर की तो हाथ ही नहीं, तो वो गब्बर को कैसे मार पाता? किसी को उम्मीद थी कि ठाकुर गब्बर को मारेगा? तो जिससे उम्मीद नहीं थी वही हो गया ना यहाँ। वही बोल रहे हैं, ठाकुर शायद ही गब्बर को मार पाता, बट मार दिया उसने। ठीक है ना, तो यही बता रहे हैं। Just like sir might have completed models। अब जो चीज की
उम्मीद थी वो नहीं हुई। जस्ट लाइक कि आप लोग को सारे को उम्मीद थी सारे मॉडल्स खत्म कर देंगे, बट मैं बताते बताते रह गया। सर है जो मॉडल्स बताते बताते रह गए। आई माइट हैव टोल्ड यू, मैं तुमको बताते बताते रह गया, मतलब बताना था बट नहीं बता पाया। ठीक है, तो वो दिखाता है जस्ट लाइक ही माइट हैव काउट मी। अब जस्ट लाइक कि अब टीटी में अब मैंने टिकट नहीं लिया है, ट्रेन पे मैं सफर कर रहा हूँ, टीटी मेरे को चेक किया, है नहीं मेरे पास टिकट, तो मेरे को दौड़ा रहा है, तो दौड़ा रहा, मैं फिर फुल कॉन्फिडेंस कि वहीं पकड़ पाएगा। अब मैं दौड़ रहा हूँ, अब मैं लग रहा है कि मेरे को वो नहीं पकड़ पाएगा, और बीच में अचानक कोई एक आदमी आ गया जिसने मेरे को भाड़ दिया, तो वही वो मेरे को टीटी पकड़ लिया। वो ही माइट हैव काउट मी, शायद ही ये मेरे को पकड़ पाता, वरना तो मैं बच ही जाता। तो मतलब जिससे उम्मीद नहीं थी वो काम यहाँ पर हो गया। ओके गाइस, सो इट वाज ऑल अबाउट माइट। यस गाइस, सो हमने माइट पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं वुड पढ़ने। सो वुड का पहला यूज होता है इट शोज लेस फ्रीक्वेंट एक्शन ऑफ पास्ट। सो ये जो काम दिखाता है, कोई भी काम पास्ट में हुआ था उसमें फ्रीक्वेंट एक्शन था। अब कंफ्यूज मत होइएगा, यूज टू बी पास्ट दिखाता है, बट यूज टू पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा था, कंटिन्यूटी था उस काम में, वो दिखाता है। वुड है जो कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है, वो फ्रीक्वेंट एक्शन दिखाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अब क्लियर होगा। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड गो टू स्कूल। जब मैं बच्चा था तब मैं स्कूल जाया करता था। अब मैं बोलूं आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, और मैं बोलूं व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड गो टू स्कूल, दोनों में फर्क है गाइस। मैं बोल रहा हूं आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, इसका मतलब है मैं हफ्ता में 5 दिन स्कूल जाता था, लगातार वो काम होता था। और अगर मैं बोल रहा हूं आई वुड गो टू स्कूल, इसका मतलब हफ्ते में मैं 2 दिन जाता था या 3 दिन जाता था। कोई काम हर रोज नहीं होता था, कुछ दिन होता था, वही फ्रीक्वेंट एक्शन ये दिखाता है वुड पास्ट फॉर्म में। और मैं एग्जांपल लिया, व्हेन ही वाज इन गया ही वुड ईट तिलकुट। जब वो गया में था तो वो तिलकुट खाया करता था, मतलब कि वो कुछ दिन खाता था, डेली वो नहीं काम किया करता था, वही वुड दिखाता है। डेली काम हो रहा है वो यूज्ड टू दिखाएगा, कुछ दिन होता था वो वुड दिखाता है। ठीक है, एज यू नो दैट तिलकुट जो है वो बहुत ही फेमस स्नैक्स है, बहुत ही फेमस फूड है हमारा गया का। ठीक है, सो आप जरूर ट्राई कीजिएगा उसे। ठीक है, सो फ्रीक्वेंट एक्शन दिखाता है, वो डेली नहीं दिखाता है वो काम का होना। ठीक है, वुड पास्ट में। नेक्स्ट है इट इज यूज फॉर विश और डिजायर। ये कोई इच्छा या हमारे होती है ना, कोई हमारी विश होती है ना कि काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक करोड़पति होता, काश मैं मेरे पास वो कार होती, काश मैं लंदन घुमा होता, काश मैं बिहार घुमा होता। हम ऐसे नहीं बोलते हैं, काश इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं कि काश ये हुआ होता। तो उसी के इस्तेमाल से हम वुड से सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, वुड दैट लगेगा, हमेशा याद रखिएगा। वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा, V2 भी लगेगा, हैड भी लगेगा। मैं तीनों क्लियर करता हूं तीनों कैसे बनता है। एज यू नो वर्ब 3 तरह का होता है। वर्ब इट डिनोट्स एक्शन, इट डिनोट्स पोजीशन, इट डिनोट्स पोजीशन। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पोजीशन। ठीक है, ये दिखा रहा है पोजीशन, ये V2 दिखा रहा है एक्शन, और हैड दिखा रहा है पोजीशन। ठीक है, कैसे वर्ब मैंने बताया, वर्ब 3 तरह के होते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, एक्शन दिखाते हैं और पोजीशन दिखाते हैं। एक्शन मतलब क्या होता है, कोई खा रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, सो रहा है, पीट रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, ये एक्शन हुआ। मतलब कोई चीज में फुर्ती है, वो चीज हिल रही है, डोल रही है, एक जगह स्थिर नहीं है, उसमें एक्शन है, मूवमेंट है, वो एक्शन दिखाता है वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन दिखाता है, मतलब कोई कुछ है, जैसे मैं टीचर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक लड़का हूं, ये क्या पोजीशन है ना, मैं एक लड़का हूं, कोई कुछ है, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, तो कोई कुछ है, वही पोजीशन दिखाता है। उसकी मदद से हम वर्ब से सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है पोजीशन दिखाता है वर्ब। पोजीशन मतलब कोई कुछ चीज आपके पास है, कोई कुछ है, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक फोन है, मेरे पास एक कार है, तो ये क्या है, किसी के पास कुछ है, पोजीशन है, उस पर अधिकार है। ये मार्कर मेरा है, उस पर अधिकार मेरा ही हो ना, या तो मैं इसे लिखूं या इसे मैं फेंक दूं, तो यही होता है पोजीशन दिखाता, मतलब कोई चीज किसी के पास है। ये पास्ट का है, पास्ट दिखा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल लिखा, वुड दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काश मैं एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता।
काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता। याद रखिएगा, आई हो, शी हो, ही हो, वर ही लगेगा, क्योंकि ये इमेजिन है, ये विश की बात कर रहे हैं। काश मैं होता, इमेजिन कर रहे हैं, तो वही यहाँ पे हमेशा वर लगेगा, वाज नहीं लगेगा। ठीक है। सो काश मैं इंडिया का प्रधानमंत्री होता। तो ये क्या पोजीशन दिखा रहा है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर है, ये पोजीशन दिखा रहा है, और पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वही बात कर रहा है, वर लगा यहाँ पे। ठीक है। जैसे मतलब आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब मैं अभी हूं। तो आई वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब मैं आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब कि मैं प्राइम मिनिस्टर था। तो वहां पे वाज वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो पास्ट का बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी पास्ट का बात कर रहे हैं, इसलिए वर लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है वुड दैट आई विजिटेड बिहार। यहाँ पे V2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं। काश मैं बिहार घूमा होता। बिहार बहुत ही अच्छा स्टेट है, एज यू नो दैट आई लिव इन बिहार, और मैं आई लिव एट गया इन बिहार। मैं गया पे मैं रहता हूँ, जो कि बिहार में वो पड़ता है। सो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, काश मैं बिहार घूमा होता। तो यहाँ पे ये एक्शन दिखा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है वुड दैट आई हैड अ मर्सिडीज बेंज। काश मेरे पास एक मर्सिडीज बेंज होता। तो यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है। आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, मतलब कि पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पे हैड लग गया। ठीक है। नेक्स्ट यूज है वुड का, इट इज यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड भी इस्तेमाल करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, बट कुड से ज्यादा हम वुड को फॉलो करते हैं। अगर आप ज्यादा आपको पोलाइटनेस दिखाना है तो आप वुड का इस्तेमाल करिए। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात को। अब मान के चलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और मेरे को पढ़ाई फोकस करना है, एग्जाम में मेरा आने वाला है, और दरवाजा खुला, बड़ा आवाज आ रहा है बाहर से, और मेरा भाई भी साथ में पढ़ रहा है, और मेरे को तो बड़ा फुल्ली कंसंट्रेट करना है वहां पे। मेरा भाई एकदम गेम में बिजी है, वो जाने वाला नहीं है, तो वहां पे मेरे को क्या पोलाइटली बोलना पड़ेगा। मैं तो ऐसे नहीं बोलूंगा दरवाजा बंद कर दो बाबू जाओ, मैं पढ़ रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रहा, ऐसे तो नहीं ना बोलूंगा। मैं बोलूंगा क्या तुम दरवाजा बंद कर दोगे प्लीज, मतलब कि क्या हम पोलाइट हो रहे हैं, विनम्र आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि हमको काम निकलवाना है, इसलिए हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुड से ज्यादा पोलाइटनेस वुड दिखाता है। आपको अकॉर्डिंग टू आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बोलना चाहते हो। ठीक है। अगर कुड से काम चल रहा है, कुड में बताइए, थोड़ा ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत है, कोई थोड़ा बहुत ज्यादा गुस्सैल है ना, ढीठ है, मानने वाला नहीं है, तो वुड का इस्तेमाल करिए। इट्स लाइक वुड यू परचेज अ बाइक फॉर मी। आप पापा को बोल रहे हैं, पापा तो देने वाले हैं नहीं, बहुत हम गुस्सा में पापा, तो वहां पे हमको थोड़ा दबना पड़ेगा ना, पापा पर प्लीज मेरे लिए बाइक ले दोगे, एक ऐसे ना दब के ना बोलेंगे। सो वहां पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। वुड यू परचेज अ बाइक फॉर मी, पापा प्लीज क्या मेरे लिए एक बाइक खरीद दोगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा पोलाइट हो रहे हैं। ठीक है। सो गाइज यस, अब हमने मॉडल्स का सीरीज कंप्लीट कर लिया। शैल और विल एक वो भी मॉडल्स होता है, वो तो आप ऑलरेडी जानते हो। शैल और विल का क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो गाइज इट वाज ऑल अबाउट मॉडल्स। मॉडल्स का सीरीज हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, जो मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया हूं, आप जाइए और उसे देखिए गाइज। हाँ, सो इन लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट जस्ट keep supporting guys, just take care of yourself. If you have liked my video, just do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you everyone, take care of yourself. Jai Hind.